हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, एक बार हम सब करके बताओ जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन तक सभी बच्चों क्लियर है ना? तो बच्चे देखो फोर्थ क्वेश्चन। Rupa's father is 49 years of age. He is 25 older than his daughter. What is the present age of Rupa? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। Let present age of Rupa, इसको मान लेते हैं हम x years। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बेटे, उसके पापा की एज 49 है और उसके पापा जो रूपा की एज है ना उससे कितने ज्यादा है, 24 ईयर ओल्डर है। ओल्डर मतलब प्लस करेंगे, x के लिए अगर हमें चाहिए तो 49 में से ये 24 जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। x के लिए चाहिए बेटे 5 बचा, यहाँ पे 2 बचा, 25 ईयर आंसर हो गया हमारा। फिर से समझ लो, क्वेश्चन में खुद बोल रहा हो उसके पापा की एज कितनी है, 49 ईयर, और उसके पापा है ना रूपा से कितने ओल्डर हैं, 24 ईयर ओल्डर है, मतलब 24 साल बड़े हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, रूपा की एज में अगर हम 24 प्लस कर दें तो किसके इक्वल आएगी, उसके फादर की एज के इक्वल आएगी ना। तो वही मैंने किया, रूपा की एज को नेक्स्ट माना तो x में 24 प्लस किए तो उसकी एज किसके इक्वल हो जाएगी, उसके फादर की। ठीक है बच्चों, जिनको समझ में आएगा एक बार हम तो कर दो जल्दी से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चे। मैं मिटा दूं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पढ़ना। एम ए नंबर, ठीक है जी। टेल मी आइडेंटिटी, ओके। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मेरे को 7 मल्टीपल ओवर किससे, एंड ऐड 50, उसमें 50 ऐड करो। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब क्या कहा उसने, टेक मी 7 टाइम्स, ये लो 7 टाइम्स ले लिया, ऐड 50 ऐड कर दिया। टू रीच ट्रिपल सेंचुरी यानी 300 पहुंचने के लिए कितना समय पड़ रहा है बेटे, यू स्टिल नीड 40, मतलब इसमें 40 माइनस करो तो 7x + 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 260। तो 7x इज इक्वल टू 260 - 50, तो 7x की वैल्यू बची बेटे 210, x की वैल्यू निकालनी है 210 डिवाइड बाय 7 के 20 में 3 टाइम गया, 0 का 0, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30। यही हमारा आंसर है। जिन बच्चों को समझ में आएगा तो हम सब करो जल्दी से, इसको नोट करो। क्या पहचान है इसकी, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मेरी वैल्यू को 7 टाइम करो यानी 7 से मल्टीप्लाई करो, ऐड 50, उसमें 50 ऐड करो तो क्या होगा बेटे, आपको ट्रिपल सेंचुरी से 40 और चाहिए, मतलब ट्रिपल सेंचुरी करने के लिए कितनी और चाहिए, 40। तो ट्रिपल सेंचुरी में से 40 माइनस कर दो तो जो नंबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी बस। 1 सेंचुरी में 100, 2 सेंचुरी में 200, ट्रिपल में 300। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमसीक्यूज के क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना बिकॉज़ हमारे जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यूज के आते हैं। मैं इसको बिठा रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है।
ध्यान से देखो। राइट का टिक लगाना, ठीक है, एमसीक्यू यही। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 8 और डी 2। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, x y z t q r called blank in algebraic equation। जल्दी से बताओ, स्मॉल लेटर से किसको डिनोट करते हैं हम? फर्स्ट है कांस्टेंट को करते हैं क्या? सेकंड है बच्चे पावर्स को करते हैं क्या? थर्ड है बच्चे रेडियस को करते हैं क्या? और लास्ट है बेटी नन ऑफ दीज। सीधे होगा। लीनियर इक्वेशन पावर इज, लीनियर इक्वेशन की पावर कितनी होती है? फर्स्ट 1, बी में 2, नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट 4 और डी है बच्चों, इसमें नहीं आ पाएगा, इधर कर देता हूं मैं। सम ऑफ 3 consecutive numbers is equal to 75। Find 3 numbers। कौन कौन सी नंबर होगी? ए में है बच्चों 23, 24, 25। बी में है बच्चों 18, 19, 20। सी में है बच्चों 24, 25, 26 और डी में है बेटे 20, 21, 22 और लास्ट ऑप्शन है ई। और इसको मिटाने के बाद हमारे रह ज्यादा चाहिए उसके लिए, ठीक है। रेडियस को वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा? जल्दी कमेंट करो बेटे, फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा? डू इट फास्ट। ए, वेरी गुड। इसको जब सोल्व करोगे x by 3 = 5 हो, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, x की वैल्यू 5 × 3, तो x की वैल्यू कितनी है बेटे? 5 × 3 = 15। कहां पर है देखो? a में। ये स्मॉल लेटर है, सबसे किसको डिनोट किया जाता है? वेरिएबल्स को। c में देखो लीनियर इक्वेशन की पावर हमेशा 1 होती है। इन तीनों का सम, तो इसका सिंपल फॉर्मूला बता दो। जो नंबर दे रखे हैं ना उसमें देखो कितने नंबर्स का सम है? 35 है, तो 33 का डिवाइड कर दो इसमें। 35 टाइम है, बीच की नंबर है, इससे पहले 24 आता है, बाद में 26। कौन सा पेयर आएगा? सी। जिन बच्चों को समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।
बच्चों? अब ई ऑप्शन और देख लो, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ई ऑप्शन में क्या है बच्चे? If we divide LHS by 21, ठीक है, what you will do with RHS? तो जब बेटा LHS और RHS की बात है ना, जो चीज आप LHS के साथ करोगे वही मेथड आपको RHS के साथ भी करना है। इसमें हम डिवाइड किया 21 का, तो RHS में भी डिवाइड करेंगे इसका 21 का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। जो वर्क हम किसके साथ कर रहे हैं? LHS के साथ, वही RHS के साथ करना है आपको, ठीक है? LHS के साथ क्या किया? इफ वी डिवाइड LHS, RHS को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इधर 21 से क्या दे दे? 21 से करेंगे, ठीक है बच्चों? जिनको समझ में आएगा एक बार फिर से थम्स अप कर दो, उसके बाद में भी चैप्टर खत्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं उस चैप्टर से, ठीक है? तो जल्दी से होमवर्क नोट कर लो बच्चों। ओके बेटा, तो नंबर फर्स्ट नोट करो बेटा। Solve the following. First question है बच्चे, 19x minus 50 is equal to 7. Second question है बच्चों, 30x minus 60 is equal to 0. Third question है बेटे, x minus 9 is equal to 80. फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे, x minus 1/2 is equal to 3/2. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, 5/2 x is equal to 13. सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों, x minus 3/2 is equal to 2/3. और सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों, 1/2 into x is equal to 3/2. एट क्वेश्चन है बच्चों, 3x minus 9/2 is equal to 9/2. और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 9th, 3x minus 7 is equal to 21. क्वेश्चन है बच्चे, y minus 6 is equal to 12. जब इनके सॉल्यूशन करके लाने का बच्चे दर्शा आपको ये आपके ऊपर के 10 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इसमें साइड में रख दो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिसका स्क्रीनशॉट हो गया तब सब करें। ठीक है बच्चों, इसको रीच कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है?
चैप्टर नंबर डेरिवेटिव 5 लाइन्स एंड एंगल्स। ध्यान से देखना बेटा, हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था पॉइंट क्या होता है, उसके बाद में आपको बताया था प्लेन क्या होता है, फिर आपको बताया था बच्चे लाइन क्या होती है, फिर आपको बताया था रे क्या होती है, उसके बाद में हमारे पास आता है बेटे लाइन सेगमेंट क्या होती है, और ये इसके बाद में हमारे पास है एंगल। देखो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, कभी कहीं न कहीं आपके सामने आया, ठीक है। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट तो एक कवर्ड, एक मिनिमम कवर्ड एरिया बाय शार्पनिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे मार्कर है, अब इसकी जो नीब है, आगे की नीब, वो एक बिल्कुल पतली मानेंगे, ठीक है, और वो मिनिमम जितना एरिया कवर करेगी, जैसे मान लो नीब है, मैंने इसको इस पे रखा, ये देखो कुछ एरिया इसने कवर करेगी। ऐसे मेरा हैंड है, मैंने इसको इस पर रखा, तो इसके नीचे कुछ एरिया कवर हो गया, तो ये तो बहुत ज्यादा एरिया है, तो इसको हम पॉइंट नहीं कह सकते। लेकिन अगर निब होगी या फिर कोई भी पतली नोक होगी, जैसे मान लो सुई की नोक है, कील है, जिसका नीडल बोल सकते हो आप, ठीक है, तो उनकी जो नोक होती है पतली होती है, अब वो अगर आप के लिए कोई भी इस पे नीडल चुभोगे तो वहाँ पे जगह बन जाएगी ऐसे, या फिर पेन से आप ऐसे रखोगे तो जगह बन जाएगी, मार्कर से भी बनती है, पेंसिल से भी बन जाती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो शार्प निब होती है उसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट। इसमें लिख लो द मिनिमम एरिया कवर्ड बाय, और इससे पहले भी पढ़ चुका हूं मैं, शार्प निब ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ पॉइंट। देखो डेफिनेशन का मीनिंग वही निकलता है, मे बी इसके जो हम वर्ड लिखे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो आपको प्रीवियस डेफिनेशन लिखवाई है और ये जो लिखवाई है इसका दोनों का सेम मीनिंग है। उसमें ये लिखाया था पॉइंट हैज नो लेंथ नो ब्रीथ, ऐसे कुछ लिखवाया था ना, तो उसमें आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो वो याद कर लेना, चाहो तो ये वाला डेफिनेशन याद कर लेना। ये जो डेफिनेशन है आपके थोड़े वाइट लेवल के, मतलब 8th की 9th की बुक्स में भी आपको मिल जाएगी, तो उनके लेवल की डेफिनेशन है, तो आप लोगों के लिए भी सूटेबल है, ठीक है। ऐसे प्लेन, तो प्लेन क्या होता है बेटे, ए सरफेस ऑन व्हिच वी कैन ड्रॉ एंड राइट एनीथिंग, ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड ए प्लेन। जैसे बेटे बोर्ड है, इस पर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये वर्ड राइट कर दिए, जिस पर हम ड्रॉ भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, उसी को हम प्लेन बोलते हैं। ये बोर्ड भी एक प्लेन है, ठीक है ना। लाइन क्या होती है बेटे, द ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मैनी पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन। मान लो ये पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये जो नई स्ट्रक्चर बनी ये एक लाइन होती है। तो लाइन के अंदर ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट है, तो इसको ऐसे शो करते हैं। तो ये क्या होता है बेटे, ये लाइन व्हिच हैव स्टार्टिंग पॉइंट but does not have ending point।
इज कॉल्ड ए रे। तो रे का जो सिंबल है कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इससे स्टार्ट हो रही है और एरो का मतलब एंड नहीं है। इसमें देखो ना तो इधर एंड है और नहीं इधर एंड है, मतलब दोनों तरफ एरो लगेगा, लाइन होगी। इसमें एक तरफ डॉट रहेगा और दूसरी तरफ एरो लगेगा, वो रे रहेगी। और इसमें दोनों तरफ डॉट रहेगी, वो लाइन सेगमेंट होगा। तो क्या कहोगे, ए पार्ट ऑफ लाइन which have starting and ending points is called a line segment। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास ये जहां से स्टार्ट होगा उसका भी पता होगा, जहां पे एंड होगा उसका भी पता होगा, दोनों तरफ डॉट रहेगा। एंगल क्या होता है वो देखो ध्यान से, इफ टू लाइंस की बजाय आप लिखो रेज, टू रेज हैव ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, the formed structure is called angle। ऐसे बेटा समझो, ये एक रे है जिसका नाम मान लो ए है, यहाँ से स्टार्ट हो गई। सेकंड रे बी है, वो भी कहाँ से स्टार्ट हुई है बेटे, इसी पॉइंट से हो रही है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ। तो इनके बीच में जो स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली, इसी को क्या कहेंगे बेटे, एंगल कहेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? जब टू रे एक ही जगह से निकलेंगे ना ऐसे, तो रे आगे तक कहां जाती पता नहीं, दूसरी कहां जा रही है पता नहीं, लेकिन ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है, तो इनके बीच में देखो ये वाला जो शेप बन रहा है ना ऐसे ऐसे, ये वाला ये शेप बन रही है, फॉर्म्ड स्ट्रक्चर, इसी को हम एंगल बोलते हैं। समझ गए बच्चों? जिनको समझ में आ गया हम सब कर दो जल्दी से। किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। जिनको हो गया स्क्रीनशॉट डालना है वो थम्स अप कर दो, फिर मैं इसको मिटाऊं बेटा। हो गया बच्चे? अब ये जो एंगल बन रहा है इसके अंदर कुछ पार्ट है, मतलब इन रे का नाम अलग हो जाता है, इसका और इसका, और ये जो पॉइंट होता है ना जहां से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, इसका कुछ अलग नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है मैं बताता हूं। तो ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल था, इसका नेम तो कैसे लिख सकते हो आप, या तो ऐसे लिख दो एंगल ओ, यहाँ पे वो बन रहा है, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसका नाम या तो ऐसे लिख दो एंगल, ये एल है वो झुका हुआ है ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्लाइड है झुका हुआ, एंगल ओ ऐसे लिख दो, या फिर इसका नेम लिखना हो ना तो ये बीच में आना चाहिए ए ओ बी, कैसे एंगल ए ओ बी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल बी ओ ए, उल्टा भी लिख सकते हो। तीनों ही इस अकेले के नाम है इसके। ओके, बात समझ में आई? तो किसी भी एंगल का नेम कैसे राइट कर सकते हो आपको पता चल गया ना? जिन बच्चों को पता चल गया वो थम्स अप करो जल्दी से। अब ध्यान से देखो, साइड्स या फिर आर्म्स भी बोल देते हैं, ये क्या है? तो बेटा ये जो जा रही है ना ओ बी, ये इसको हम बोलते हैं आर्म या फिर साइड, ये भी आर्म है, मतलब एक तरह से इसके हैंड है, हाथ है इसके, है कि नहीं? तो आप साइड से आर्म को बोलेंगे बेटे
the rays which made an angle, made की जगह make लिख दो, which make an angle are called its sides or arcs। समझ गए? साइड आर्क किसको कहेंगे? जिन लाइनों से, जिन रेज से एंगल बनता है उसको हम उसकी साइड बोलते हैं या फिर आर्क बोलते हैं। जल्दी, तो इस वाले एंगल की आर्क कौन कौन से होंगे लिखना बताओ, कमेंट करके बताओ बेटा। इसकी आर्क होंगी एक तो OA, और दूसरी OB, ठीक है? 2 आर्म्स होंगी इसकी। अब बात कर लेते हैं वर्टेक्स। द कॉमन पॉइंट बिटवीन बोथ रेज इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो इन दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट क्या है? O है, O हमारा वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स क्या है बच्चों यहाँ पे? O। जिन बच्चों को समझ में आएगा हम सब करो जल्दी से। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ लाइंस, ठीक है? तो सभी बच्चे तैयार हो गए ना? कल आज तो होमवर्क में आपको सभी डेफिनेशंस को राइट करना है और उनको रिपीट करके आना है। हालांकि मैंने प्रीवियस जो चैप्टर था उसका होमवर्क आपको दे दिया है। इस चैप्टर के लिए आप इन डेफिनेशंस को रिवाइज करके आएंगे और अच्छे से राइट करके आएंगे, ठीक है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है।